मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पे इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, तो वो मेरा रोल है, उसमें मुझे कोई अहम नहीं है। मैं विनम्र हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में सच्चे मायने में सेहत ला सकती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि आज के तारीख में हम करीब हर साल 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम सेहत देते हैं विश्व भर में। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आज से 20 साल के बाद आयुष शक्ति विल बी हेल्पिंग एटलीस्ट 1 बिलियन पीपल एवरी ईयर मिनिमम। अमेजिंग। और हमने वो प्लान भी बना के रखा है। मेरी पूरी टीम है जी। जो उसमें एक कोर ग्रुप है, सीईओ है, वो लोग ने मिलके प्लान बनाया है। एंड ये एक विजन है और हम सब साथ में मिलके उसे अचीव करेंगे। और जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं मैं सबके साथ बांटती हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है उनको साथ में लेके चलने में। और ऊपर वाले ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी। सो मेरी ये पर्सनल निजी लाइफ ये है कि सुबह उठ के मैं अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हूँ। ऑफ कोर्स वो तो मैम दिख ही रहा है उसके बारे में कोई डाउट उसके अलावा खाना पीने, फिर मेडिटेशन, ये सब मेरा सुबह होता है। फिर मेरी लर्निंग का टाइम है सुबह, तो मैं नई नई चीज़ें सीखती हूँ क्योंकि जब मैं अपने आप को एक्सपांड करूँगी तो आयुष शक्ति एक्सपांड होगा। तो अंदर का जो वर्ल्ड है वो हमारा अंदर का विश्व हमारा बाहर का विश्व बनाता है जी। तो हमारे अंदर के विश्व के ऊपर मैं बहुत काम करती हूँ। और उसके बाद एवरी डे भगवान के पास जब मेडिटेशन करती हूँ तो मैं सिर्फ 2 ही काम करती हूँ। एक, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ नहीं मांगती मैं, थैंक यू, बस थैंक यू हमेशा। और दूसरा, मैं उनको प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सक्षम बनाए, मुझे ऐसे सक्षम बनाए कि जिसमें मैं मेरे इरादों में एकदम क्लियर रहूं हमेशा। उसके बाद उस इरादे को कैसे पार उतारना है, कैसे हमें अचीव करना है एज ए टीम, क्योंकि आयुष शक्ति में 400 लोग विश्व भर में काम करते हैं। जी, यस, आई नो दैट। भारत में शायद 300 है, लेकिन 250-150 लोग यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पे हमारे अलग अलग तरीके से जो पार्टनर्स है। तो ये सब की जिम्मेदारी मेरी है और उनके थ्रू गोल्स अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे सक्षम बनाए, ये मेरी प्रेयर रहती है। मैं उनसे कभी ये नहीं मांगती कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, ऐसी चीज़ मांगना है। यानी ईश्वर से तो हमें ये मांगना है कि हमें सक्षम बनाए और हमें थैंक यू बोलना है जो हमारी ज़िंदगी में। तो यही मेरा पर्सनल जो लाइफ है, मेरा अंदर का विश्व है, वो यही है। इनफैक्ट जब मैंने काम शुरू किया था तब हमारे पास जेब में 28 रुपये थे। रहने को घर नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड शादी के बाद पेइंग गेस्ट करके रहते थे। और उस वक्त हमने जब शुरू किया तो बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। 5 से 7 साल में हमने अपनी खुद की फैक्ट्री बना ली थी। मतलब हमने इतना कमा लिया कि अपनी खुद की मेहनत से हम फैक्ट्री, और उस दौरान हम विश्व में बहुत सारे देशों में घूम के वहाँ पे हम पर्सनल कंसल्टेशन भी देते थे। वहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो डॉक्टर्स ट्रेनिंग मेरा काम था, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा माहिर होते जा रही थी। तो उस दौरान हमें ये नहीं समझ में आया कि कहाँ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो मिक्सअप हो रही है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा फाइनेंशियली हम ठीक हुए तो मेरी समझ में आया कि यदि मुझे अच्छी सेहत रखनी है और यदि मुझे हमेशा कॉन्स्टेंटली इस दुनिया में आयुष शक्ति का ग्रोथ लाना है, तो मुझे अपने आप को काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जीना पड़ेगा। तब जाकर के मैं हर एक को अपना टाइम दे पाऊंगी। और मेरा ये गोल रहता है कि मैं जिस चीज़ में टाइम दे रही हूँ वहाँ मैं 200% दूँ उस दौरान। तब मैं दूसरा कुछ नहीं करती। तो जैसे कि सुबह मेरा फिटनेस का टाइम है, तो वहाँ मैं एकदम से फोकस करके वही करती हूँ। उसके बाद और मेरा बेटा जब देखता है ना, वो कभी कभी बोलता है, मम्मी तुम तो बहुत ज़्यादा कर रही हो। पर ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस उम्र में भी हिमालय ट्रैक करने जाती हूँ। कई बार जा चुकी हूँ, अभी वापस मार्च में जाऊँगी मैं। तो आई लव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर माई फिटनेस। तो वो टाइम जो होता है वहाँ वही होता है। उसके बाद जब मेडिटेशन करती हूँ, जब भगवान के साथ मेरी बातें चलती है 15-20 मिनट तक रोज़,
तो उस समय मैं उनको प्रार्थना करती हूँ, उस द्वारा मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ और मैं उनके बोलती हूँ कि मुझे सक्षम बनाए, बस जी ये मेरे गोल्स है। हम दुनिया में इतने लोगों को मदद करना चाहते, हम इतने लोगों के ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन करना चाहते। पैसा नहीं मांगती मैं बोलती हूँ क्योंकि भगवान के पास तो स्पिरिचुअल बातें करनी होती यस है, यू आर राइट तो उस समय फिर वो वही फोकस है स्पिरिचुअल। सो उस तरीके से वो दरमान, और फिर मैं शांति से एकदम क्वाइटली बैठ के अंतरात्मा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, जी मैम तो मैं अंतरात्मा की बातें सुनती हूँ। तो तब पता चलता है कि भगवान बोल रहा है कि भाई तू ये कर, इस दुनिया में तू ये कर, और वहाँ से अलग अलग प्रकार के विजन पैदा होते हैं यस जो मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो इंस्पायर करते हैं कि ये भाई ऊपर वाले की दी हुई मेरी पाथ है, यहाँ मुझे भेजा गया है ऊपर वाले ने। तो ये वो हो गया। उसके बाद में मैं खुद सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि जब हमें काम करना है, कांस्टेंट सक्सेस लानी है, तो अपने आप को अंदर से बढ़ाते रहना पड़ता है, जी मैम और ये रोज ही करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, Yes. खाना तो आप रोज खाते हैं, यस मैम बरोबर? यस यस तो फिर और फिटनेस के लिए शरीर भी रोज बनाते हैं, राइट? आपका भी शरीर बना हुआ है, तो विजिबल है कि आप भी फिटनेस करते हो, जी मैम मैं है ना? करता हूँ। तो वो रोज ही करेंगे तब तो मसल बनेगा ना। Yes, तो वैसे ही माइंड की जो ट्रेनिंग है ना, वो रोज लेनी पड़ती है, रोज Yes, ma'am. रोज अच्छा पढ़ना चाहिए, रोज अच्छी चीजें सुननी चाहिए, और जहाँ पे आप अटक रहे उस चीज, आज इंटरनेट इतनी अच्छी चीजें ना, वहाँ से ढूंढो और उस बारे में सीखो।